नमस्कार। देश की बात में आप सभी का वंदन अभिनंदन। जरा सोचिए, अयोध्या में बना राम मंदिर और उसकी गूंज, उसकी धमक दुनिया के हर कोने में। सोचिए, 12 पंजे 60, लगभग 2-3 देश कम मान लीजिए, लगभग 5 दर्जन देश में उसकी धमक ऐसी गई कि वो सन्निपात की स्थिति में आ गई। सोचिए, मंदिर कहाँ बना? भारतवर्षे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते उत्तर प्रदेशे अयोध्या क्षेत्रे, ठीक, वहां न बना मंदिर। और उससे आहत, उससे भयाक्रांत दुनिया के तमाम मुल्क। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो रो चिल्ला रहा ही है। उसकी बात तो चलो समझ में भी आती है, उसकी आदत पुरानी है रोने चिल्लाने की। इसलिए मैं आरंभ से कहता रहा कि अयोध्या को केवल एक मंदिर, जन्म स्थान पे रामलला के मंदिर को केवल एक अन्य मंदिर की तरह मत देखिए। अयोध्या को केवल एक शहर की तरह मत देखिए। ये भारत का प्राण तत्व है। विग्रह अयोध्या में स्थापित हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गर्भगृह में हुआ उस मंदिर के, और सन्नाटा कहां छा गया? OIC में। OIC जानते हैं? जान लीजिए, जानना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी इस्लामिक सहयोग का संगठन, इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ। ये छोटा मोटा संगठन नहीं है कि मोहल्ले टोल्ले में 4 लड़कों ने बैठ के बना लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ तो जानते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्ध राजकीय संगठन है, जिसके सदस्य, अंदाज लगाइए कितने देश होंगे? जिसके सदस्य 57 से ज्यादा हैं। इसीलिए मैंने कहा था 12 पंजे 60। दुनिया के 57 से ज्यादा मुल्क इसके सदस्य हैं। उस OIC ने एक बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर दी। 22 को तो होश नहीं आया उसको प्राण प्रतिष्ठा देख के। 23 को आंख खुली, थोड़ी चेतनता लौटी, तो उसने एक परिपत्र जारी कर दिया। कहा दुनिया के लिए खतरा है अयोध्या में जो मंदिर बना है। इस इस्लामी धार्मिक पहचान को मिटा के ये मंदिर बना है। धार्मिक पहचान इस्लाम की कौन सी थी? वो कह रहे बाबरी मस्जिद। बताइए, बाबर कौन था? बाबर इस्लाम में नबी थे? नहीं। बाबर जैसे हजारों हुए, कुछ घोड़े पे बैठे बैठे गुजर गए, कुछ घोड़े से उतर के गुजर गए, खत्म हुई बात। लेकिन OIC ने कहा कि 5 सदियों तक बाबरी मस्जिद वहां बाबुलंद रही, उसको शहीद करके ये बना दिया गया। ये चिंताजनक है। बताइए क्यों भाई? आपको काहे की चिंता? देश हमारा है, अयोध्या हमारी, भगवान हमारे, पैसा हमारा, बनाने वाले हमारे, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हमारे, और रामलला का भजन गाने वाले हम। आपको क्यों चिंता हो रही उतनी दूर बैठकर? इस चिंता का रहस्य समझिए, इसके पीछे का मंतव्य समझिए। इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा लगा कि जैसे रिक्टर स्केल पर बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आ गया हो। यहां शंख बजा अयोध्या में, और बीपी बढ़ गया वहां। बताइए
पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, भाई हमारे यहाँ एक पूजा स्थल बना, हम लोग प्रसन्न, इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करने की क्या जरूरत थी? हमने तो कभी नहीं की। आप अपने यहां चाहे जो करो काला पीला। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया विदेश मंत्रालय ने 3 पैरे का, उसमें पूरा रोना लिखा है और कहा है कि हिंदू पुनरुत्थानवाद है भारत में, जिसको मोदी बढ़ावा दे रहे। अच्छा, और अयोध्या, इसीलिए मैं कहता हूं कि राम तेरी लीला न्यारी। पाकिस्तान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का एक असर यह भी होगा कि भारत अपने इर्द गिर्द के देशों को पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि रामलला के प्राकट्य का अर्थ है भारत का भाग्योदय, भारत की सामर्थ्य में अभिवृद्धि, भारत का गुरुत्व बढ़ेगा। ये तो वो भी समझ रहा है, तभी तो रोना पीटना हो रहा है। उनको भी तकलीफ, और पाकिस्तान यही नहीं रुक रहा। वो कह रहा कि भारत में ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि कानाफूसी में, कह रहा भारत में लिस्ट बन रही है, उसमें ज्ञान पापी की मस्जिद है और मथुरा की शाही ईदगाह है। शाही ईदगाह कौन सी? कृष्ण जन्म स्थान पर जो सटा के बना दी गई, सटा के बनाई। करे उनको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है भारत में, और वो भी शहीद हो सकती हैं। क्यों भाई? आपको चिट्ठी लिखी किसी ने, और मतलब वो सूप बोले जिसमें 72 छेद। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है मुस्लिम, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। बताइए, कोई पूछे पाकिस्तान से कि हुजूर जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो आपके यहां जितने हिंदू थे वो घटते नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गए क्या? कहां गए वो? और हिंदुस्तान में जो इतने से मुस्लिम बचे थे, वो फलते फूलते इतने हो गए कि दुनिया के 3 सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में भारत एक हो गया। ये अल्पसंख्यकों के साथ या अल्पसंख्यकों को दबाने की नीति है क्या भारत की? अगर ऐसा होता तो ये इतना फलते फूलते कैसे सब? चक्रवृद्धि ब्याज की तरह विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? आंकड़ा गवाह है, मेरी कहीं मत मानो, आंकड़े की तो मानो। और पाकिस्तान में क्या हुआ? जिस मोहल्ले में 100 हिंदू थे, वहां घटते 4 रह गए, 96 कहां गए? अगर आप ये कहो हारी बीमारी में मर गए तो केवल हिंदू ही मरे, दूसरे वाले नहीं। लेकिन भारत में मुस्लिम आबादी दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क से भी ज्यादा तेजी से फली और फूली। ये सच नहीं है क्या? ये सच है। तो वो पाकिस्तान हमको बता रहा है कि माइनॉरिटीज को दबा रहा है भारत, और अयोध्या का राम मंदिर जो है वो इस माइनॉरिटी को दबाने की भारत की नीति को और ज्यादा तेज कर देगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई उस पर प्रतिक्रिया दी हो, मेरी नजर में नहीं आई। शायद हो सकता है कि भारत की सरकार ने इस लायक नहीं समझा कि इन पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। लेकिन हम देश की बात में आपसे चर्चा करने इसलिए आए इस विषय पर कि इस विषय की महत्ता को समझिए और अयोध्या की महत्ता को समझिए। अयोध्या केवल एक स्थान का नाम नहीं, एक शहर का नाम नहीं, एक तीर्थ का नाम नहीं, और वहां मंदिर केवल एक सामान्य मंदिर नहीं है।
सोचिए, जिस जगह मंदिर की पुनर्स्थापना, पहले वहां मंदिर था, फिर आपने मस्जिद बना दी तोड़ के मंदिर, अब वो काल का चक्र घूमा और वहां रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बन गया। तो उस मंदिर की बन जाने भर से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब को मानने वाले 57 देशों के पेट में दर्द होने लगा। सोचिए, 57, छोटी चीज है क्या? नहीं ना। भारत में ऐसी कितनी घटना, ऐसे कितने अवसर आए होंगे जब इतने बड़ी दुनिया के इतने बड़े हिस्से के पेट में दर्द हुआ हो। ये बड़ी चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम मंदिर भारत के सांस्कृतिक विजय का जय घोष है। इसलिए हाय तौबा मच रही है। जिस मानसिकता ने काशी, मथुरा और अयोध्या को घायल करने की कोशिश की थी आक्रांताओं ने, उससे प्रतिकार का विजय पत्र है अयोध्या। हम जीते हैं उस मानसिकता से। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर जब पूरा बन जाएगा, कलश और कौशेय ध्वजा फहराएगी, तो वो ध्वजा केवल मंदिर की नहीं होगी, वो भारत की सनातन की ध्वजा होगी, भारत की सांस्कृतिक विजय की ध्वजा होगी, भारत के सांस्कृतिक पुनरोदय की विजय का जयघोष होगा। इसीलिए तो समस्या है। अन्यथा पटना में महावीर मंदिर बना तो ओआईसी ने थोड़ी चिट्ठी जारी की थी, या खाटू श्याम जी के मंदिर में कुछ और एक्सटेंशन हो जाए तो ओआईसी उस पर चिट्ठी जारी नहीं करना जा रहा। जगन्नाथपुरी में अभी मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। दुनिया के इतने बड़े हिस्से में कहीं कोई उसकी हलचल नहीं है, ठीक है। केवल अयोध्या, मथुरा और काशी, इसीलिए मैं कहता हूं यही विशेष है। केवल यही 3 स्थान विशेष हैं। ये स्थान विशेष है, इसके लिए मेरी दृष्टि में तमाम कसौटियां हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए मैं कहूंगा एक कसौटी ओआईसी भी है। भारत में जिस सांस्कृतिक धार्मिक घटनाक्रम पर ओआईसी जैसा संगठन हाय तौबा मचाना शुरू कर दे, समझ लीजिए वह घटनाक्रम भारत के सांस्कृतिक पुनरोदय का प्रतीक है, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का, सांस्कृतिक विजय का प्रतीक है वो घटना। तभी ना वहां से आपत्ति आ रही, तभी ना वहां से छाती पीटने के स्वर आ रहे हैं। इसलिए राम मंदिर के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष हुआ, क्योंकि ये देश जानता था, इस देश का मन जानता था, प्राण जानता था कि राम का मंदिर हमारे लिए कितना जरूरी है। वो हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक आत्मसम्मान की कसौटी थी वो अभियान। अगर राम का मंदिर नहीं उसका पुनरुद्धार होता तो शायद भारत अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आत्मसम्मान के साथ समझौता करता। भारत ने अपने आत्मसम्मान के विजय को विश्व पटल के सामने रखा तो उधर हंगामा जारी है, सोच लीजिए। इसीलिए लेकिन खैर हंगामा करने वालों को भी राम जी सद्बुद्धि दें और भारत का यश, भारत की कीर्ति, भारत का सांस्कृतिक वैभव इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हमारी, आपकी, सबकी यही कामना है। धन्यवाद।